बात करते हैं मध्य प्रदेश में लापता गर्ल्स की। निकिता लोधी जो रायसेन से लापता है, अभी तक 8 से 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो वहीं इंदौर में श्रद्धा तिवारी के लापता होने के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि हाल ही में अर्चना तिवारी के लापता होने की जानकारी निकलकर सामने आई थी और अब श्रद्धा तिवारी के लापता होने के बाद पुलिस प्रशासन सर्च ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लेकिन चलिए अब एक एक करके आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहले बात इंदौर की खबर की कर लेती है। इंदौर से लापता श्रद्धा तिवारी को लेकर अब पुलिस प्रशासन लगातार छानबीन में जुटा हुआ है। जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। श्रद्धा तिवारी का एक और सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में जाते हुए श्रद्धा दिखाई दे रही है। श्रद्धा तिवारी 5वें दिन भी अभी तक का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। श्रद्धा का सुराग नहीं मिल पा रहा है। पिता ने इनाम की घोषणा भी कर दी है। जानकारी देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ये भी परिवार बताता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी? जी देखिए विवेक, अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी है कि एक नया सीसीटीवी और आया है जिसमें श्रद्धा जो है वो जाती दिख रही हैं, क्योंकि एक पूरी टीम जो है वो गठित कर दी गई है श्रद्धा को ढूंढने के लिए, क्योंकि आज 5वां दिन हो चुका है। 80-90 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इंदौर की जो लड़की है श्रद्धा तिवारी, उसका अब तक कोई पता नहीं चला है। वहीं विवेक, विस्तार न्यूज़ से बातचीत करते समय श्रद्धा के जो पिता हैं अनिल, उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा कर दी। घोषणा ये थी कि 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा जिस भी व्यक्ति को जो श्रद्धा की सही लोकेशन बताता है उसे इनाम देंगे। लेकिन हाल फिलहाल में विवेक जो टीम है वो लगातार दीपेश जो टीम है वो लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि एक सीसीटीवी जरूर सामने आया है जहां पे श्रद्धा एक सड़क पर जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो परिवार है वो मदद की गुहार बार बार प्रशासन से कर रहा है। प्रशासन भी जो है एक पूरी सर्च टीम लगी हुई है। कल भी काफ़ी देर रात तक इंदौर पुलिस जो है वो श्रद्धा को ढूंढ रही थी, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य ये बना हुआ है कि श्रद्धा है कहाँ और है तो किस हाल में है। और दूसरी बात, जब हमने उनसे बातचीत करते समय पिता से पूछा कि एक सार्थक नामक लड़के का नाम सामने आ रहा है, तो उनके पिताजी ने बताया कि सार्थक को फिलहाल पुलिस ने राउंड अप के लिए लिया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इसके अलावा परिवार को सार्थक के बारे में और कुछ नहीं पता। तो ये कुछ बड़ी जानकारियां हैं जो इस वक्त निकल के इस केस से आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जांच पड़ताल और तेज होती है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लगातार विस्तार न्यूज जो है वो श्रद्धा के परिजनों के संपर्क में है और आज भी श्रद्धा के परिजनों से हमारी टीम में बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। एक तो पहली सबसे बड़ी बात ये कि एक नाम सामने आ रहा है सार्थक का, इसके बारे में क्या सूचना है आपके बारे में? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी दोस्ती थी, कोई चैट मिली थी इसकी। अभी तक तो हमें मतलब पर्सनली आज इतने उसमें मैं कभी सुना नहीं ये नाम, न कभी जाना। जैसे पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस उस आदमी पूछताछ कर रही है, तो वहाँ से जानकारी ऐसी मिली है कि सार्थक से कुछ चैटिंग वोटिंग है, बशर्ते अभी तक सार्थक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक इनाम की भी आप घोषणा करना है, आप बता रहे थे कि आप जो भी श्रद्धा को ढूंढेगा उसको इनाम राशि देंगे। कितनी वो इनाम राशि रहेगी? 51,000 रुपये नगद इनाम राशि रहेगी। जो श्रद्धा को सूचना देगा और हमें वो मिल जाएगी, उस बताने वाले को मैं 51,000 रुपये नगद दूंगा। बिल्कुल, आपने ये देखा, ये थे श्रद्धा के पिताजी अनिल, जो सार्थक का जो नाम आ रहा है उस बात पर साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें सार्थक का कोई एंगल नहीं है, और साथ ही साथ एक इनाम की घोषणा भी 51,000 रुपये की उन्होंने की है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो न सिर्फ इंदौर से श्रद्धा बल्कि रायसेन से निकिता भी लापता है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि इन दोनों खबरों का फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग मामले हैं और दोनों ही मामलों में ये लापता लड़कियों को लेकर खोजबीन तेज हो चुकी है, छानबीन की जा रही है। निकिता के मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस टीम परिजनों के साथ पंजाब के लिए रवाना हुई है। कल की डीजीपी और सीएम से परिजनों ने गुहार लगाई थी। 8 दिन से निकिता लोधी लापता है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ पंजाब के लिए रवाना हो गई है और अब वहां पर भी जो जांच पड़ताल है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। तो पुलिस टीम एक्टिव है और इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। कल की डीजीपी और सीएम से गुहार परिजनों ने लगाई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी विजय सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विजय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, आकर पंजाब जाने के पीछे की क्या कोई वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या कोई सुराग मिला है निकिता का?
बिल्कुल दीपेश, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पुलिस है इस पूरे मामले की सीडीआर से जांच कर रही थी और सीसीटीवी के कई फुटेज भी खंगाले गए थे, जिसके आधार पर जो लास्ट लोकेशन निकिता की बताई जा रही थी वो पहले तो हैदराबाद में आई, उसके बाद वो पंजाब में आई, बीच में वो महाराष्ट्र में भी गई, लेकिन फिलहाल जो लोकेशन, ताजा लोकेशन उसकी पंजाब के आसपास बताई जा रही है, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई है, क्योंकि कल से विस्तार न्यूज इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया है, जिसके बाद अब उनके परिजनों को एक आस जगी है और आज एक परिजनों के साथ एक पुलिस की टीम बनाई गई है। एसडीओपी बेगमगंज आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये पूरी टीम जहां से रवाना हो रही है और कुछ ही देर में ये यहाँ से रवाना होकर पंजाब की पहुंचेंगे। पंजाब पुलिस के साथ फिर वहाँ सर्चिंग अभियान चलाएंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि लीड मिली है पुलिस को कि निकिता जो है पंजाब में हो सकती है, जिसको लेकर एक टीम यहाँ से रायसेन पुलिस की पंजाब के लिए रवाना हो रही है। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप हमें दे रखे हैं कि अब पुलिस जो है वो पंजाब के लिए रवाना होने वाली है और फिर वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज होता हुआ नजर आने वाला है।